देसी ऑनर्स बुरे नहीं होते, पर उनके काम करने का सिस्टम बहुत अलग होता है। अगर ओवर टाइम देना पड़ जाए तो ये लोग कतराते हैं कि कैश में काम कर रहे हो तो भैया मैं तुझे कम दूंगा क्योंकि तेरा टैक्स बच रहा है। 12 से 14 घंटे कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ब्रेक तो भूल ही जाओ, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, सैम्स क्लब, कॉस्को, पब्लिक्स या किसी भी अमेरिकन कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, कोई बंदा आपके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता। इवन आपकी सैलरी तक, आपके पैसे तक नहीं पूछ सकता, क्योंकि मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के साथ काम करना और एक छोटी कंपनी के साथ काम करने में जमीन आसमान का फर्क है मेरे दोस्त। आज मैं आपको अपना एक फाइनल डिसीजन बताऊंगा कि भाई इंडियन के साथ काम करने का फायदा है, यानी देसी बंधु के साथ काम करने का फायदा है, या फिर किसी अमेरिकन कंपनी के साथ काम करने का फायदा है, यानी पब्लिक्स, कॉस्को, टारगेट, वॉलमार्ट। अच्छा, क्या इनके डू और डोंट्स होते हैं या फिर क्या बेनिफिट्स होते हैं? डिसीजन एंड ऑफ द डे आप ही को होगा, आप ज्यादा समझदार हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से अमेरिका मूव होने की सोच रहे हैं या फिर आप अमेरिका में कहीं भी रह रहे हैं, ये ब्लॉग सिर्फ यूएसए के लिए मैटर नहीं करता। ये अगर आप ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, या यूके में है, यूरोप में है, कहीं पे भी है विश्व में, आप किसी भी कंपनी के साथ, मतलब फॉरेन लैंड कंपनी के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं। आपके लिए बहुत काम को आने वाला है। ये एक एनआरआई के लिए ब्लॉग है बेसिकली। तो मैं आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि देसी ऑनर्स बुरे नहीं होते, पर उनके काम करने का सिस्टम बहुत अलग होता है। मैं भी एक बिजनेस को ऑन करता हूं और मुझे पता है कि हम लोगों की मेंटेलिटी कैसे चलती है, किस तरीके से हम सोचते हैं और हमारा सिस्टम क्या होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक उस पहलू पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये ब्लॉग आपकी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे सैलरी, जो सबसे बड़ा फर्क आता है इसके अंदर। तो अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में काम करते, जैसे मान लेते हैं मैं फ्लोरिडा के अंदर हूं और फ्लोरिडा के अंदर सैम्स क्लब है, कॉस्को है, पब्लिक्स है। ये एक नॉर्मल कन्वीनियंस स्टोर है या होलसेल है। अगर मैं इसके अंदर जॉब करता हूं या कहीं पे जाके काम करना चाहता हूं तो यहाँ की एक मिनिमम वेज सेट है, जो कि मिनिमम वेज ये देते हैं $15 से लेके $22 तक। ये आपको 40 घंटे काम करने के बाद ओवर एंड हाफ भी पे करते हैं, यानी ओवर टाइम आपको पे करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं अमेरिकन कंपनीज की। अच्छा, इसके अंदर एक सिस्टम ऐसा होता है, हर साल पे एनुअल रेज भी होता है। आप एक साल काम करते हैं या आपकी 50 सेंट 75 सेंट एनुअल रेज भी आपको मिलेगा। फिर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट, कुछ कंपनी आपको वीकली पे चेक देती है, कुछ कंपनी आपको बाय वीकली पे चेक देती है। तीसरी चीज, ब्लैक एंड व्हाइट ऑफर लेटर आपको डे 1 पे मिल जाता है आपकी ज्वाइनिंग से पहले, जिसमें हर एक चीज मेंशन होती है कि क्या आपके डूज और क्या डोंट्स हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ देसी ऑनर की। भाई हम लोग है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करो। ये देसी ऑनर का सबसे पहली लाइन है। आप मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे, भाई तू भी तो देसी है, क्या तू ऐसा करता है? हाँ बिल्कुल मैं देसी हूँ। क्या पता शायद मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज हुई है। आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। फिर दूसरी चीज, कैश में देते हैं, जो कि सोशल सिक्योरिटी का सबसे बड़ी लीगलाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। तीसरी चीज, अगर ओवर टाइम देना पड़ जाए तो ये लोग कतराते हैं। चौथी चीज, लेट पेमेंट। भाई एक हफ्ते में अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको एवरी वीक बोला है, आपने संडे टू मंडे काम करा तो ट्यूसडे को पेमेंट मिलती है, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। बाई वीकली पेमेंट है, आपने 1 to 15 काम करा तो 18 तारीख को पेमेंट आपके अकाउंट में होती है। लेकिन देसी के साथ पेमेंट ऊपर नीचे एडजस्ट होती चलती जाती है कि भाई थोड़ा एडजस्ट कर ले, आज सेल नहीं हुई, आज कन्वीनियंस स्टोर धीरे चला, तूने देखा तो है कस्टमर्स नहीं आए। यहाँ पर आपको ये सब बातें सुनने को मिलती चली जाएंगी। अच्छा, एक टारगेट और रहता है, जैसे मिनिमम वेज $15 है या $17 है या $18 है, जहाँ पे ऐसी कंपनी पब्लिक्स, कॉस्को या बड़ी कन्वीनियंस स्टोर कंपनियां आपको ज्यादा से ज्यादा देने का कोशिश करती हैं। वहाँ देसी ये सोचता है कि कम से कम देने का, मतलब वो अपने आप ऑफर कर देंगे कि कैश में काम कर रहे हो तो भैया मैं तुझे कम दूंगा क्योंकि तेरा टैक्स बच रहा है। हालांकि आप कभी अपने एंड से बोलते नहीं हो, वो आपको ही अपने एंड से ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है। देसी ओनर की एक बड़ी फेवरेट लाइन है कि चलो पेमेंट बाद में डिस्कस करते हैं, तो पहले काम तो कर। वहीं दूसरी तरफ सैम्स क्लब, पब्लिक्स, ये लोग बोलते हैं ये रहा आपका ऑफर लेटर, इतनी आपकी पे है और इतने आपको पैसे देंगे। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, बेनिफिट्स। आप अगर पब्लिक्स में, कॉस्को में या फिर आप किसी भी बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वहां पे आपको मिलते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के अंदर आता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आप ही के लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए। दूसरी तरफ आपका डेंटल इंश्योरेंस, विजन इंश्योरेंस, 401k, 6
6% तक जाता है मेरे दोस्त। फ्री कॉलेज डिग्री आपके पढ़ाई के लिए, आपके इवन बच्चों के लिए। पेड सिक लीव, अगर आप बीमार होते हैं तो आपको पेड सिक लीव मिलती है। मैटरनिटी लीव, आपने बहुत सुना होगा कि अगर आप काम कर रहे हैं, आप लेडीज हैं, तो आपको मैटरनिटी लीव भी मिलती है, वो भी पेड। अच्छा, अब हम बात करते हैं देसी ऑनर। देसी ऑनर हेल्थ इंश्योरेंस आप खुद ही ले लो, यहाँ पे वो नहीं देगा आपको। 401k कोई सिस्टम ही नहीं 401k का। मैं 401k के लिए आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कि 401k क्या होता है। सिक लीव, कोई सिक लीव नहीं भाई, तू काम पे नहीं आ रहा, तेरे पैसे कटेंगे। बेनिफिट के नाम पे ऑलमोस्ट जीरो। आप देसी ऑनर के साथ 2 साल भी काम करोगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जब आप एक ऐसी कंपनी के साथ काम करते हो और आपने वहां पे 1 साल या 2 साल काम कर लिया होता है, आपके साथ बहुत सारे बेनिफिट ऑलरेडी जुड़ चुके होते हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं लीगल प्रोटेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे सैम्स क्लब, कॉस्को और पब्लिक जैसी कंपनी आपको बहुत ज्यादा लीगल प्रोटेक्शन देती है, जैसे कि HR डिपार्टमेंट उनका होता है। जहां पे आपने एक छोटी सी कंप्लेंट करी, चाहे किसी एम्प्लॉय ने आपके साथ मिसबिहेव किया, किसी आपके कोलीग ने मिसबिहेव किया, एक्शन बड़ा सीरियसली लिया जाता है। दूसरा, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, कोई बंदा आपके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता, इवन आपकी सैलरी तक, आपके पैसे तक नहीं पूछ सकता, आपका नाम, आपके जात पात के ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, आपको कोई वहां से रॉन्गफुली टर्मिनेट भी नहीं कर सकता। आपसे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है मेरे दोस्त ऐसी बड़ी कंपनियों के अंदर। लेकिन वहीं देसी ऑनर क्या करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। अरे हमारा अपना बंदा है, कोर्ट में जाओगे देख लेंगे, ऐसे आपको डायलॉग सुनने को मिलते हैं। वर्बल एग्रीमेंट होता है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट साइन अप नहीं होता। फायर किया, कोई रीजन नहीं, इमिग्रेशन का स्टेटस का डर आपको देते हैं, मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, ये लाइन यूज किया जाता है। आपको थ्रेट दिया जाता है अगर देसी ऑनर के यहाँ पर आप काम करते हैं तो। अमेरिका के अंदर लीगल प्रोटेक्शन आपका हक है। अगर अमेरिका ही नहीं, अगर आप इस ब्लॉग को कहीं से भी देख रहे हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के अंदर से देख रहे हैं, तो लीगल प्रोटेक्शन आपका हक है। इस हक को मत भूलिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर, वो है वर्किंग आवर्स। तो वहां का एक सेट वर्किंग स्केड्यूल होता है। आपको जो टाइम पे दिया जाता है, आपको 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले आपको दिया जाता है। स्केड्यूल आपको एडवांस में मिल जाता है ताकि आप अपनी लाइफ की प्लानिंग कर सकें। फेडरल लॉ के अनुसार वो प्रोवाइड किया जाता है कि भाई 40 आवर्स देने हैं, 55 आवर्स आपको मिलेंगे, जो कि मैक्स आवर्स को रेगुलेट करता है। ब्रेक मैंडेटरी होती है, जो कि सबसे बड़ी चीज है। 30 मिनट्स की ब्रेक उनको देनी ही देनी है आपको, प्लस 15 मिनट्स ब्रेक। अगर आप एक सर्टेन आवर जोन में आते हैं, मैं सामने स्क्रीन पे लगा दूंगा कि यूएसए का 30 मिनट ब्रेक पॉलिसी क्या है, 15 मिनट्स ब्रेक पॉलिसी क्या है, ताकि आप स्क्रीन पे देख सकें। पार्ट टाइम ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, या आप 2 जॉब्स कर रहे हैं, यहाँ पे पार्ट टाइम करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ऐसी बड़ी कंपनियों के साथ काम करने के लिए। क्लॉक इन क्लॉक आउट सिस्टम का बहुत जबरदस्त सिस्टम है। आप अंदर जाते हैं, क्लॉक इन सिस्टम होता है, क्लॉक आउट सिस्टम होता है। वही दूसरी तरफ देसी ओनर के साथ, अरे भाई आज थोड़ा रुको, काम ज्यादा है, आपने 8 घंटे काम किया, 9 घंटे काम, एक एम्प्लॉय नहीं आया, थोड़ा और एक्स्ट्रा रुक जाओ। कोई ओवर एंड हाफ का सिस्टम ही नहीं है। 12 से 14 घंटे कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ब्रेक तो भूल ही जाओ, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। आप तो अपने हो, ओवर टाइम किस बात का, ये आप डायलॉग बहुत सुनोगे यहाँ पर। कैजुअल, अरे कल देखते हैं, मुंह जवानी बहुत ज्यादा चीजें चलती हैं, ये देसी ऑनर्स बहुत ज्यादा करते हैं। आपको चुनना है कि आपने देसियों के साथ काम करना है या किसी अमेरिकन कंपनी में रहकर अपना फ्यूचर बनाना है। अब बात कर लेते हैं करियर ग्रोथ की। यहाँ पर आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि मैनेजर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, आपका करियर बनाता है। 70% मैनेजर्स ओवरली वर्क में प्रमोशन देते हैं, वो आप पे नजर रखते हैं। अच्छा, चाहे आप यूके में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अगर आप देखेंगे आपकी जगहों में अगर ये कंपनियां नहीं है, कोई और कंपनी है, बड़ी होलसेल कंपनी है। मैं जॉर्जिया के अंदर हूं, तो मैं जॉर्जिया से फ्लोरिडा मूव हो रहा हूं। आपने 1.5 साल काम किया, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी शिफ्ट हो सकते हैं, आप कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ऐसी कंपनी में काम करने का मेरे दोस्त। आपके रिज्यूम पे एक बारी वॉलमार्ट लिखा गया हुआ हो, या सैम्स क्लब लिखा हुआ हो, या पब्लिक्स लिखा हो, तो आपके रिज्यूम की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आपने इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम किया हुआ है। वहीं देसी ओनर के साथ गैस स्टेशन में काम करना, कन्वीनियंस स्टोर पे काम करना, या किसी उनकी कंपनी के साथ काम करना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देता। मैं अपने 100% एक्सपीरियंस के साथ आपको कह सकता हूं ये चीज। इवन मेरे बिजनेस के साथ भी काम करना आपको वो क्रेडिबिलिटी नहीं देगा, क्योंकि मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के साथ काम करना और एक छोटी कंपनी के साथ काम करने में जमीन आसमान का फर्क है मेरे दोस्त। छोटी कंपनी के साथ ग्रोथ लिमिटेड होती है, बड़ी कंपनी के साथ ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। आई एम 100% श्योर
अबाउट इट। आप वहां पे प्रमोशन की बात करोगे तो मुश्किल से $1 या $2 मिल जाएंगे, या फिर बाद में देते हैं, यही डायलॉग आप सुनते रह जाओगे। ट्रांसफर किस चीज का ट्रांसफर? एक गैस स्टेशन से दूसरे गैस स्टेशन में, एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में, और वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया तो क्या? वो गैस स्टेशन मालिक ने किसी और को बेच दिया तो क्या? मेरे खुद के साथ ये चीज हुई है। आपने बिजनेस को बनाया, वहां पे बिजनेस मालिक ने किसी और को बेच दिया तो क्या? आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। आप क्या ही कर लोगे देशों के साथ काम करने में। आप मेरा ब्लॉग अगर इंडिया में देख रहे हो तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या फिर आपने किसी रेस्टोरेंट में काम किया, वो बिजनेस आपने बनाया, वो बिजनेस के मालिक ने किसी और को बेच दिया। यही आपने किसी कंपनी के साथ काम किया होता तो बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। वही चीज अमेरिका में भी लागू होती है। लार्ज कंपनी इज इक्वल टू रिज्यूम वैल्यू, छोटी देसी शॉप इज इक्वल टू डेड एंड ऑफ योर करियर। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी की। हर एम्प्लॉय इक्वल, कास्ट, रिलीजन, कंट्री, नो डिस्क्रिमिनेशन। बर्थडे पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं, एक्नॉलेजमेंट होती है, डाइवर्सिटी सेलिब्रेट होती है। वहीं देसी ऑनर, अरे तू इंडियन है एडजस्ट करना। कास्ट या रिलीजन के नाम पे जजमेंट होता है, हिंदू है, मुस्लिम है। यहाँ आने के बाद भी वो चीज मैटर करती है। देसी ऑनर ये चीज अपने इंडिया से भी यहाँ लेके आता है, पाकिस्तानी भी वहां से यहाँ लेके आता है। आप कौन से रिलीजन के कास्ट को वो कैरी ऑन करता है। आई एम रियली फेड अप ऑफ ऑल दिस। लेकिन बड़ी कंपनियों के अंदर ये चीज नहीं होता। बड़ी कंपनियों के अंदर मैटर करता है आप कितने मेहनती हो, किस तरीके से काम करते हो। अगर आप एक एनआरआई हो, मेरे व्लॉग को देख रहे हो, तो आप अपनी जॉब को अभी चेंज कर लो। अब बात करते हैं टैक्स एंड लीगल स्टेटस की। W2 फॉर्म हर वक्त पे आपको चाहिए और वो आपको मिलता है बड़ी कंपनियों के साथ। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आपका हो रहा होता है। लीगल एम्प्लॉयमेंट जो आपके क्रेडिट स्कोर को बिल्ड करती है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अगर जॉब आप चेंज करते हो तो आपको बाद में चाहिए होता है, कुछ इंसिडेंट आपके साथ होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आपको मिल ही जाता है। वर्क ऑथराइजेशन प्रॉपरली वेरीफाई होती है जो आपके लिए सेफ है। वहीं देसी ओनर के साथ कैश पेमेंट, नो रिकॉर्ड, टैक्स फाइलिंग में प्रॉब्लम, इमिग्रेशन स्टेटस में प्रॉब्लम, हर वक्त टेंशन ही टेंशन। कैश में काम करना है, शॉर्ट टर्म में ठीक लगता है, ज्यादा पैसे दिखते हैं। लॉन्ग टर्म में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। पब्लिक्स या फिर वॉलमार्ट या फिर कॉस्को या फिर सैम्स क्लब है, कोई भी बड़ी कंपनी में काम करते हो, आपको स्टॉक बाय करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। देसी के साथ काम करते हो, आपको कुछ नहीं मिलता बाय करने का। वो आपको ऐसी एक सिचुएशन में लाके छोड़ देता है जहां पे आप परेशान होते हो। फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा लोकेशन है जहां पे मैं बैठा हूं इस समय पे, पूरे जॉर्जिया में है, पूरे यूएस में अपॉर्चुनिटीज है। ट्यूशन असिस्टेंस मिलता है, आपको ग्रोसरी डिस्काउंट मिलता है, प्रमोशन रेट्स मिलता है। अगर आप सैलरी, हेल्थ केयर, फ्री कॉलेज, 401k मैच, ओवर टाइम पे, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कैरियर ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी, रिज्यूम वैल्यू, जिसमें आप सैम्स क्लब, पब्लिक्स आप एक तरफ रखते हैं और देसी ओनर आप देख सकते हो इस चार्ट में सामने स्क्रीन पे कि किस में ज्यादा बेनिफिट है और किस में बेनिफिट नहीं है। डिसीजन आपका होगा मेरे दोस्त, आपका भविष्य है जो आपने चुनना है। अगर आप यूएसए में हो या फिर इंडिया से या पाकिस्तान से या वर्ल्ड में कहीं से भी यूएसए मूव होने का सोच रहे हो और यहाँ पे रहने का सोच रहे हो, तो डिसीजन आपका होगा। अगर आपको शुरुआत करनी है और आप अमेरिका में पहली बार आ रहे हो तो कोई ऐसी कंपनी चुनो जिसके अंदर आपको बेनिफिट्स मिले। 401k की जो मैंने बात की थी, अगर आपने किसी भी ऐसी कंपनी के साथ 10 साल काम कर लिया, वो आपका 6% पैसा आप भरते हो, 6% वो मैच करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 10 साल से 15 साल के अंदर आप 1 से 2 करोड़ रुपया तक सेव कर लेते हो। और अगर आपने 20 साल, आप उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो जाके देखिए जो मैंने ट्रक ड्राइवर वाले के साथ बनाई है। आप मेरी पूरी वीडियो जाके देखेगा, आपको पता चलेगा इस ट्रक ड्राइवर ने 30 साल तक चेनी ब्रदर कंपनी के साथ काम किया और इसने कितना अपना 401k बनाया होगा। आप सोचिए, करोड़ों रुपए कमाए होंगे। 401k का बहुत बेनिफिट है और मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में पूरा 401k के बारे में बताऊंगा कि 401k का क्या बेनिफिट है, क्या आपकी फैमिली को बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। मेरी वीडियो हर ट्यूसडे को शाम को 6 बजे और सैटरडे को शाम को 6 बजे इंडियन टाइम से आती है। अगर आपको कोई भी कंसर्न है अमेरिका में मूव होने का या फिर यहाँ पे सेटल होने का या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, आप यूएसए के अंदर रहते हैं, तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरे बायो में लिंक है, आप मुझसे कॉल बुक करा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोई भी लीगल एडवाइस नहीं देता। मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में, आपका देसी डैड इन अमेरिका। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय श्री राम, बाय बाय।